हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ट्राई टू री इन्वेंट योर सेल्फ इन सिविल इंजीनियरिंग, इन शॉर्ट ट्राई सी। तो चलिए हम लोग सर्वे के दूसरे पार्ट में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक रीड कर चुके हैं। हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल if least count of combination of main and vernier scale is 0.002 mm, the least count of the main scale is 1 mm। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 0.98, थर्ड ऑप्शन 1.02, फोर्थ ऑप्शन 1.03। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिस्ट काउंट जो होता है, क्या होता है, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ वन मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल। तो हमें लिस्ट काउंट दिया हुआ है कितना, 0.02 mm, ठीक है। और मेन स्केल का लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 mm दिया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, वर्नियर का मेन स्केल फाइंड करना है। तो उस वैल्यू को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x को ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 mm माइनस 0.02 mm। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.98 mm, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 0.98, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू काउंट इफ़ द एक्सटेंस ऑफ सर्वे इज मोर देन। पहला ऑप्शन क्या है, 100 किलोमीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 160 किलोमीटर स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है 500 किलोमीटर स्क्वायर और फोर्थ ऑप्शन है 260 किलोमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 160 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। जहाँ पर हम अर्थ के कर्वेचर को मेज़र करते हैं तो उस सर्वे को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है जियोडेक्टिक सर्वे, दूसरा है प्लेन सर्वे, तीसरा है हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, फोर्थ है टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। तो हमारा प्लेन सर्वे क्या होता है, जिसमें हम अर्थ कर्वेचर को मेज़र नहीं करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जियोडेक्टिकल सर्वे, जिसमें हम अर्थ कर्वेचर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जियोडेक्टिकल सर्वे। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, जिसमें हम वाटर से रिलेटेड सर्वे करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। टोपोग्राफिकल सर्वे ये वो सर्वे होता है जिसमें हम मैन मेड यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल डैम हो गए, रिवर हो गए, इन सब को हाईलाइट करते हैं, वो होता है टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज स्मॉलेस्ट वन। हमें इसमें ये बताना है कौन सा स्केल का है जिसमें स्मॉलेस्ट है। हमने स्केल का फॉर्मूला पढ़ा था। स्केल क्या होता है, स्केल क्या होता है, लेंथ ऑन मैप अपॉन लेंथ ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ जिसका डिनोमिनेटर हाईएस्ट होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो स्केल स्मॉलेस्ट होगी। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऑप्शन ए को देख लेते हैं, 4:2 कितना है, 2 लाख, यहाँ पे 3:50, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 अपॉन हो जाएगा 3, 4 से कट जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा 1:50,000, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू
5000 मीटर। इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 00 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50, 20 ऐड हो जाएगा 5000। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी में तो इसने दिया हुआ क्लियर 1 इक्वल्स टू 50,000। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर किसका है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। When 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट 10 मीटर ऑन द ग्राउंड, द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल। क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर को स्केल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। तो हमारा स्केल क्या हो जाएगा, 1:1000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 is difference in length of an arc and its subtend chord on the earth surface from a distance of 18.2 किलोमीटर is। पहला ऑप्शन है 10 mm, सेकेंड है 22 mm, थर्ड है 15 mm, फोर्थ है 100 mm। तो पूछ रहा है एक 18.8 किलोमीटर, यहाँ पे 1 मिनट, 18.8 किलोमीटर का अगर आर्क ड्रॉ करते हैं और उसके कॉर्ड को मिलाते हैं तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 10 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जियोडेक्टिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वे बिकॉज ऑफ। जियोडेक्टिक सर्वे प्लेन सर्वे से डिफरेंस क्यों होता है। तो पहला ऑप्शन है अ वेरी लार्ज एरिया इज कवर, सेकेंड द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज काउंट, थर्ड इज अंडुलेशन ऑन ऑफ द टोपोग्राफी, फोर्थ ऑप्शन है द लार्ज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन। तो जियोडेक्टिक सर्वे और प्लेन सर्वे में डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि अर्थ कर्वेचर को हम वहाँ पे काउंट कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि हम अर्थ कर्वेचर को काउंट करते हैं जियोडेक्टिक सर्वे में, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं जियोडेक्टिक सर्वे, और ये प्लेन सर्वे में हम अर्थ कर्वेचर को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर स्केल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेजुएशन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन स्मॉलेस्ट डिवीजन इज लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, थर्ड ऑप्शन इज ग्रेजुएशन इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन in which graduation of the main scale increase, fourth option is none of these। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होता है, ग्रेजुएशन जो होता है वो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। कहाँ होता है, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से मेन स्केल क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल। लार्जेस्ट स्केल क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा, वही हमारा लार्जेस्ट स्केल होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 1:500, सेकेंड है 1:2500, थर्ड ऑप्शन क्या है, सॉरी बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, 1:1000, डी ऑप्शन क्या है 1:50,000। तो सबसे कम डिनोमिनेटर किसका है, ए का। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1:500 आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट स्केल, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट स्केल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30।
विच वन इज़ द अपर लिमिट ऑफ सर्वे एरिया फॉर यूज़ ऑफ प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे के लिए सबसे अपर लिमिट क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन 250 किलोमीटर स्क्वायर, सेकेंड इज ये एरिया किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है, 250 किलोमीटर स्क्वायर, सेकेंड 350 किलोमीटर स्क्वायर, थर्ड इज 300 किलोमीटर स्क्वायर, फोर्थ इज 450 किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मैप इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप। अगर मैप श्रिंक करता है तो कौन सा स्केल ऐसा है जो यूज करेंगे तो हमारा मैप श्रिंक नहीं होगा? पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग स्केल, दूसरा है ग्राफिकल स्केल, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, थर्ड है नॉन ऑफ दिस। तो ग्राफिकल स्केल जो होता है वो हम मैप पे ड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से अगर मैप श्रिंक करता है तो हमारा स्केल भी उसी रेशियो में श्रिंक कर जाता है, जिससे हमारे मैप में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्राफिकल स्केल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। द मैक्सिमम एरर ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन, कितना होना चाहिए? 0.01, ये सारे डिस्टेंस mm में है, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, 0.025 mm, 0.25 mm, 0.1 mm, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 0.25 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर अ स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर को 20 किलोमीटर को किसके बराबर रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 1000 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो हमारा 10 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? एक मिनट, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 है, 30 ये, 20 ये, तो यह कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। द वर्नियर डेट इज कैलिब्रेटेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मेन स्केल इज कॉल्ड। तो डायरेक्ट वर्नियर में अभी हमने पढ़ा है क्या होता है? सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। डबल वर्नियर में क्या होता है? बोथ साइड में रन करता है, ठीक है। और रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेट्रोग्रेड वर्नियर, जिसमें जो कैलिब्रेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? इन जियोडेटिकल सर्वे सम ऑफ एंगल डिग्री ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। जो स्फेरिकल ट्रायंगल होता है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। इन जियोडेटिकल सर्वे सम ऑफ एंगल या डिग्री ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन, किसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्फेरिकल ट्रायंगल, ये जो स्फेरिकल ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, इसमें ये एंगल बनता है, ये इसका जो सम है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, तो अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ये 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 540 तक होना चाहिए। यानी किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 540 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से तो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 540 से कम होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे। इन जियोडेटिकल सर्वेइंग सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल डिग्री ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड बी। फर्स्ट ऑप्शन इक्वल्स टू 180, सेकेंड इक्वल्स टू 360,
ऑप्शन सी क्या है, ग्रेटर देन 180, ऑप्शन डी लेस देन 180। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो स्फेरिकल ट्रायंगल है इसमें जो एंगल होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, कितना होना चाहिए, एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 to 540। तो इसने पूछा क्या है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 180 से कम नहीं होना चाहिए, वो ग्रेटर देन 180 होना चाहिए। ठीक है, 180 से ज़्यादा और 540 से कम। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन स्केल अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर द फॉरेस्ट मैप। पहला ऑप्शन क्या है, 1 इक्वल टू 10,000, 1 इक्वल टू 100, 1 इक्वल टू 25,000 और थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है 1:1,000। ठीक है, तो फॉरेस्ट मैप के लिए जो हम यूज करते हैं स्केल वो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 250 मीटर। अब इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 150 इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 250 यानी कितना हो जाएगा, 25,000। तो क्या ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 38, इन अ जियोडेक्टिकल सर्वे द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसीडर। जियोडेक्टिकल सर्वे में हम क्या कंसीडर करते हैं, पहला इंक्लाइंड, दूसरा वर्टिकल, तीसरा हॉरिजॉन्टल और फोर्थ कर्व सरफेस। तो जियोडेक्टिकल सर्वे में हम कर्व सरफेस को कंसीडर करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्लेन सरफेस में हम क्या मानते हैं, प्लेन मान लेते हैं, और जियोडेक्टिकल में हम उसको कर्व सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इंडियन रोड कांग्रेस वॉज सेटअप इन द ईयर, यानी इंडियन रोड कांग्रेस का गठन कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज 1950, सेकेंड इज 1956, ऑप्शन बी है ये। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 1978, ऑप्शन डी क्या है, 1934। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस यानी IRC का सेटअप हुआ था, यानी गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 40, अ मेथड यूजली अडॉप्टेड टू कंटूर रफ माउंटेन रीजन। रफ माउंटेन रीजन के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, पहला ऑप्शन है टेक्योमेट्रिक, दूसरा है चैन एंड लेवल, थर्ड है प्लेन टेबल, फोर्थ है चैन एंड कंपास। तो चैन और लेवल का हम यूज कहाँ करते हैं, प्लेन के लिए करते हैं, प्लेन टेबल के लिए भी प्लेन के लिए यूज करते हैं, एरिया कम रखते हैं। चैन कंपास को भी हम प्लेन सरफेस के लिए यूज करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टेक्योमेट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, चैन सर्वे इज मेनली डन यूजिंग ट्रायंगुलेशन टेक्निक बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन it needed to form a well conditioned triangle, second option a triangle in the only simple figure that can be plotted from the length of its side measured in field, option B, option C क्या है, in triangulation the survey work can be checked using check line, fourth option is triangles reduce the error by 30%। तो हम ट्रायंगल मेथड्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम जो फील्ड पे है उसकी लेंथ को आसानी से मेज़र कर सकें। ट्रायंगल की लेंथ को हम एक्चुअल में फील्ड पे आसानी से मेज़र कर सकते हैं एक्चुअल में, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अ ट्रायंगल इज द ओनली सिंगल फिगर दैट कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम द लेंथ ऑफ इट्स साइड मेजर इन फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 लीनियर मेजरमेंट। ठीक है,
तब तक के लिए थैंक यू।